आज दो मंत्री जो है आईएमटी में जो आप लोगों ने ये क्लिनिक की शुरुआत की है और यहाँ पर फूड वितरण 10 रुपये प्लेट रखा है, इसका उद्घाटन क्या है, पौधारोपण का भी उद्घाटन हुआ है, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके इस व्यवस्था को चलाई जाएगी? एक्चुअली यहाँ पे कैंटीन और डॉक्टर हमने अपनी कम्युनिटी क्लिनिक तो पहले ही बना रखी थी, जिसमें 10 रुपये का इलाज और 10 रुपये का भोजन मिलता था। अब इस एरिए में जो बाहर की तरफ और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि एक 12,000 स्क्वायर फीट जगह ऐसी थी जो बिल्कुल कबाड़ पड़ी हुई थी जी। तो आज इसको हमने इसमें ये डिसीजन लिया कि भाई हमारे यहाँ जो पेड़ों की मुहिम आजकल जो चलाई जा रही है, तो इस ज़मीन को हमने मियावाकी जापानीज टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप करने का विक्टोरिया फाउंडेशन ने ये डिसाइड किया। जी। मियावाकी टेक्नोलॉजी जापानी टेक्नोलॉजीज है और इसमें अगर हम आपको संक्षेप में बताएं तो सिर्फ ये है कि कम जगह में ज़्यादा पौधे लगा के एक जंगल क्रिएट करते हैं। तो ये टेक्निक जापान की है? ये टेक्निक जापान की है और वहाँ मियावाकी करके एक जापानीज हुआ करते थे, उन्होंने ये टेक्निक निकाली कि जब आपके पास अगर लैंड की कमी है तो कम लैंड में कैसे ज़्यादा पेड़ों को लगा सके जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिल सके। और वो उस टेक्निक के तहत वो सॉइल की जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें पौधे की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रेट से दुगनी रेट से होती है, तो पौधा बड़ी जल्दी डेवलप होके और एक जंगल का रूप ले लेता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पौधे इकट्ठे होके कहीं पे लगे होते हैं तो वो हर चीज़ को, पोल्यूशन को तो कम करते ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में ऑक्सीजन इस तकनीक से इसकी उम्र भी बढ़ जाती है? इससे उम्र इनकी ग्रो जल्दी कर जाते हैं। उम्र पौधे की जो होती है वो वही रहती है, जिस वैरायटी आप पौधे मतलब जल्दी पेड़ बन जाते हैं, पेड़ जल्दी बन जाते हैं, ग्रोथ जल्दी हो जाती है और उनके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो आज इसमें जो पौधे लगाए हैं किस तरह के हैं, क्या उसके गुण हैं? एक्चुअली वैरायटी आप पौधे लगाए जाएंगे इसमें, जिसमें कि कुछ फ्रूट्स के रहेंगे, कुछ छायादार रहेंगे और इनकी जो टेक्निक के हिसाब से भी ये कुछ पौधे लगाते हैं। पहले छोटे पौधों की लेयर लगाते हैं, फिर उससे बड़े पौधों की लेयर लगाते हैं और फिर बड़े पौधों की लगाते हैं। जी। तो इन पौधों में सनलाइट का आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। ऑक्सीजन का भी रहेगा इसमें कुछ? इसमें ऑक्सीजन का लेवल इस एरिया में हमेशा ज़्यादा रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना भी इस इंडस्ट्री एरिया में कार्बन इमिशन हो रहा है वो इसको न्यूट्रलाइज करने में सबसे ज़्यादा सहायक ये जगह रहेगी। जी। कितने पौधे लगा रहे हैं सर आज? इस 12,000 स्क्वायर फीट में आप लगाओ कि कोई 4500 प्लस पौधे लग जाएंगे, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है वो 1 स्क्वायर फीट में 3-4 पौधे ही लगाते हैं, 1 स्क्वायर फीट जगह में 3-4 पौधे लगाते हैं। जी। तो इसमें करीब 4500 प्लस पौधे लग जाएंगे। जी। तो ये 2 साल के अंदर पूरा जंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सर आपके क्लिनिक की भी बड़ी चर्चा हो रही है, 10 रुपये थाली, डॉक्टर बैठा दिए आपने और धीरे धीरे इसका और आप जो है दायरा बढ़ाएंगे, किस तरह से मेंटेन होगा और विक्टोरिया फाउंडेशन क्या चाहता क्या है? विक्टोरिया फाउंडेशन हेल्थ के एरिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले ये है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वो 10,000 12,000 में अपना घर भी चला रहे हैं, वो मेडिकल का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। आज कोई डॉक्टर नॉर्मल से नॉर्मल किसी के पास जाते हैं वो 200 रुपये फीस उनसे चार्ज करता है। इसलिए ये डिसाइड किया कि उनके पास तक इलाज पहुँचे, तो हम ये विक्टोरिया फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि हम इस टाइप के क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पे 10 रुपये नॉमिनल फीस लेके रजिस्ट्रेशन हो उनका और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको पूरा इलाज मिले। जब हमने ये विक्टोरिया क्लिनिक, पहला क्लिनिक हमने आईएमटी में खोला, तो हमारा हौसला अफजाई हुई कि जिस टाइप के लोग आए और जो उनकी केस स्टडी, जिस तरीके से मरीज उसमें आए, उससे ये उत्साहवर्धन हुआ कि ये क्लिनिक की आवश्यकता ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विक्टोरिया फाउंडेशन ने एक मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन बनाया है, जो इस महीने के मिड मंथ में लॉन्च हो जाएगा। उस पे भी पूरी मेडिकल टीम रहेगी, ट्रेंड नर्सेस रहेंगी, ट्रेंड डॉक्टर रहेंगे और वो अपने गांव में जा के वो जो दूर दराज के गांव के हैं और ख़ास तौर से महिलाएं, क्योंकि उसमें महिला स्टाफ रहेगा उस गाड़ी में, उसको इसलिए रखा गया महिला स्टाफ की जो महिलाएं हैं दूर दराज की, उनको छोटी छोटी बीमारियों के भी इलाज नहीं मिल पाते। जी सर, ये तो हो गया आईएमटी की बात। विक्टोरिया फाउंडेशन, क्योंकि शहर बहुत इंडस्ट्रियल हब है, सेक्टर 24 है, डीएलएफ है, तो क्या आप लोगों का दायरा उधर भी बढ़े? सेक्टर 25 में अभी हमारी एक जो सेक्टर 25 में जो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे एक गांव है, उनका एक बारात घर है,
तो वो जगह आइडेंटिफाइड की है, उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमारी उनके साथ चल रही हैं। जल्दी हमें वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो हम एक क्लिनिक वहाँ पे खोलने जा रहे हैं। एक क्लिनिक हमने हरिद्वार में, एक महमूदपुर जगह है, वहाँ पे भी एक क्लिनिक, वो तो क्लिनिक खोल तो दिया मतलब है। पूरे देश में आप लोग पूरे इसका- देश में हम चेन ऑफ क्लिनिक ये बनाएंगे और ऐसे एरिया को चुनेंगे जहाँ पे ऐसे लोग रहते हो जो कम तनख्वाह वाले हैं या मजदूर हैं या कुछ और हैं, उनको उनके लिए ये बेसिकली सुविधा मुहैया कराएंगे। सर एक सवाल आता है कि आपने क्लिनिक भी खोल दिया, इलाज भी हो गया, अब छोटी छोटी सी बीमारी के लिए भी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, अभी आप बता भी रहे थे आपने उसको। बड़ी अच्छी बात कही और ये प्रॉब्लम हमको इस क्लिनिक से, ये एक्सपीरियंस हमको इस क्लिनिक से आया कि जब डॉक्टर ने उनको टेस्ट लिखा और कि भई आप ये टेस्ट ले आओ तो हम आपको दूसरे तरीके की दवाई भी दे वो सकते दवाई से बहुत दुगने पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं। हैं। जी हाँ, तो हुआ ये रिजल्ट ये देखने में आया कि जिनको टेस्ट लिखा गया वो लौट के आए ही नहीं, और जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो जब दोबारा आए तो उनसे पूछा गया आपने टेस्ट नहीं कराया, कहा जी मैं टेस्ट करा ही नहीं सकता। तो अब विक्टोरिया फाउंडेशन ने डिसाइड किया है कि हम IMT में ही एक क्लिनिक का भी निर्माण करें, तो लैब का भी निर्माण करें। ठीक है।